दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, पूजा पाठ आप सभी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं या भगवान का नाम जाप करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें करते क्या है? जाप करते हैं, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन उच्चारण करने के कुछ तरीके होते हैं। आप लोग मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहां रहता है? तो जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब मंत्रों का आपको पूजा पाठ का फल मिलता क्यों नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो बिना समझे ही बस लिया और सीधे रट दिया। रट्टू तोता जैसे उसको मंत्र को या स्तोत्र को या चालीसा को लेकर सीधे रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं है उसके अर्थ क्या है। अगर किसी भी मंत्र को आप जाप कर रहे हैं तो मंत्र जो होते हैं ये हमारे अवचेतन मन को, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बूस्ट करने के लिए होते हैं, रिप्रोग्राम। जो भी मंत्र हम जाप करते हैं या चालीसा पढ़ते हैं, अगर हम उसका अर्थ जाने बिना अगर उसका जाप हम करते हैं, हमें अर्थ नहीं पता है, हम उसकी मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको जाप कर रहे हैं, तो इसका हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं होगा। ना इसका कुछ फल मिलेगा और ना ही इसका हमारी जिंदगी में कोई असर होगा। तो आप लोग क्या करें, उस मंत्र को, उस चालीसा को, उसके अर्थ को यदि समझ करके और फिर उसका पाठ करते हैं तो इसका असर आपका 10 टाइम्स ज्यादा आपकी जिंदगी में होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा। उस मंत्र की शक्ति कब काम करेगी? जब उसका अर्थ समझेंगे। आप लोग जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, सीधे लिया और आपने सीधे रट दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो पहले उसका अर्थ को समझें और अर्थ को समझ करके दिमाग में रखें। आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। और जब ऐसे आप मंत्रों का जाप करेंगे, फिर देखिए आपकी जिंदगी में आपका ऑरा मजबूत होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और तब उसकी ताकत, उस मंत्र की, उस चालीसा की या उस स्तोत्र की जो शक्ति है वो आपकी जिंदगी में आएगी। उस समय आप जाप कर रहे होते हैं तो उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? उस समय आप भगवान के जो मंत्रों द्वारा, जो मंत्रों में जो अर्थ छुपा हुआ है, तो वो उनका गुणगान है, उनकी क्वालिटीज हैं कि भगवान में क्या शक्तियां हैं, क्या गुण हैं, भगवान ने कौन से काम किए, कौन से कर्म किए हैं, कौन सी लीलाएं रचाई हैं। तो हम क्या करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं या चालीसा का जाप करते हैं या स्तोत्र का जाप करते हैं, तो उससे हमें भगवान के गुणों का बखान उनके सामने कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप कि हम भगवान के जो भी गुण हैं, जो उन्हें काम किए हैं, जो लीलाएं रचाई हैं, उनका हम उनके सामने बैठ करके और उनका गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात यहां पे आती है कि आप खुद से सोचिए कि भगवान को आपको लगता है कि भगवान चाहते हैं कि उनके ही गुणों का उनके सामने बैठ करके उनका गुणगान किया जाए? कभी सोचा आपने कि भगवान चाहते हैं कि उनके सामने उनके बैठ करके सब जितने भी इस दुनिया में प्राणी हैं, इंसान हैं, वो सारे मिल करके उनके सामने बैठे और उनके जो उन्हें लीलाएं रचाई हैं तो उनका हम गुणगान करें? भगवान ने इसीलिए ये सब काम किए हैं कि उनका हम बैठ करके उनका तारीफ करें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम इसलिए करते हैं कि भगवान ने जो कर्म किए हैं, भगवान ने जो लीलाएं रचाई हैं, तो हम उन चीजों को सुने, समझें और वही चीज हम अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट करें और अपनी जिंदगी में उन चीजों को उतारें जो भगवान ने जो लीलाएं की हैं। तो हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्रों का जाप करते हैं और साथ में ये जो हम चालीसा का पाठ करते हैं, तो जो इनके गुण हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारे अवचेतन मन तक उतारना चाहिए। आप लोग बैठ के सिर्फ पाठ कर लेते हैं, गा दिया बैठ करके, भगवान को सुना दिया, काम खत्म हो गया। उस चीज को अपनी जिंदगी में शामिल किया कभी कि भगवान ने क्या किया है? तो उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, उन चीजों को समझें, उतारें। जब वो चीज आपकी जिंदगी में उतरने लगेंगी तब आपको उसका इंपैक्ट, जो उसका जो असर है जिंदगी में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चीज को जिंदगी में समझें। उस चीज को जब भी आप चालीसा का पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उन चीजों को, जो शक्तियां उनमें छुपी हुई हैं, जो शब्दों का अर्थ छुपा हुआ है, उन चीजों को सोच करके, समझ करके और तब पाठ करें, तब आपको उसका फल मिलेगा। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट कि जब भी आप पूजा करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाला, भगवान के पास गए, जो भी है शॉर्टकट में अपना ये किया वो किया, डेली का जो रूटीन होता है, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, जो भी पाठ किया। कभी अपने इत्मीनान से बैठ करके भगवान से बातें की? कभी आपने, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं, दिया जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ की, अगरबत्ती घुमाई,
भगवान का चालीसा पढ़ा, कभी ये सोचा कि भगवान आपको सुन रहे हैं, कभी इतनी इमोशनल हुए, कभी कभी भावनाओं के साथ में भगवान के पास में बैठ करके जो आप उनको सुना भी रहे हैं, चलो आप तारीफ कर रहे हैं उनकी, तो तारीफ भी आप कैसे करते हैं? कट 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 बोल दिया, चालीसा पढ़ दी, स्तोत्र पढ़ दिया, बात खत्म हो गई, फिर अपने डेली रूटीन में शुरू हो जाते हैं। ये काम करना है, वो काम करना है, दूसरे काम आप मन लगा के करते हैं। लेकिन कभी भगवान की पूजा में कभी आपने ऐसा बिल्कुल रिलैक्स होकर के, इत्मीनान से बैठ करके, उनसे बात करके कभी कोई चीज बोली आपने? अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सब कुछ हासिल हो, आपको आपकी लाइफ में मिरेकल हो, चमत्कार हो, तो भगवान के साथ बैठे, ऐसे बैठे, ये नहीं कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। भगवान तारीफ सुनने के लिए नहीं आपको चाहते हैं कि आप उनके सामने बैठ के तारीफ करें। अगर भगवान से रिलेशन है, भगवान से रिश्ता है, तो उनके सामने बैठे, हर एक चीज एक फ्रेंकली होकर के उनसे बात करिए, उनको बताएं आपके सामने क्या चल रहा है। घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो भगवान से बोलिए, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए, ऐसा बोल करके निकलिए। जहां भी जाए भगवान हमेशा आपके साथ रहे। कभी मैं आपको बुलाना भूल जाऊं तो आप खुद मेरे साथ चलिए। ये करके देखिए दोस्तों, कोई अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो हो गई भगवान की पूजा पाठ और आपके जो भी आपने तारीफ की भगवान की, ये उसकी बात हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल्फ लव की। देखिए दोस्तों, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। भगवान अगर बाहर है तो भगवान आपके अंदर भी है। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, आत्मा में ही परमात्मा है। आपके अंदर जो विराजमान है वही तो परमात्मा है। तो मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप अपने आप की तारीफ आपको करनी है। अगर जैसे कि आप भगवान के सामने बैठ करके भगवान की तारीफ करते हैं, भगवान के चालीसा गाते हैं, तो कभी खुद की भी तो तारीफ आपको करनी जरूरी है। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे। सबसे जरूरी बात आती है जिंदगी में सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको। अगर आपने करना स्टार्ट किया तो आपकी जिंदगी में मिरेकल 100% होंगे। हर चीज में आप जो चाहते हैं वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि यहां से आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या करें इसके लिए? सबसे पहले अपना एक टाइम चूज कर लें। ऐसा टाइम चूज करें जब आप हमेशा रिलैक्स हो, बहुत रिलैक्स हो, और एक ऐसा रूम या कोई ऐसा प्लेस सिलेक्ट कर लें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये आप करेंगे। अब आपको क्या करना है, वहां पर बैठ करके, आप चाहे तो इसको बोल के कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख कर भी कर सकते हैं। लिखने में ज्यादा अच्छा असर होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो चीजें हमारी जो माइंड है उसमें इमेज बनने लगते हैं, हम ना चाहते भी उस चीज को विजुलाइज करने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं एक जगह आप बैठ जाएं शांति से, रिलैक्स होकर के, और उसके बाद में क्या करें, कोई ऐसी चीज जो 10 आपके अंदर बहुत अच्छी हो, आपको खुद से लगता है कि ये चीजें मेरे अंदर बहुत अच्छी है, या आपने पास्ट में कोई ऐसे काम किए हो जिसको करके आपको बहुत खुशी मिली हो, ऐसी कोई 10 बातें आप नोट करें। आपके अंदर खुद से आपको लगे कि ये 10 अच्छाइयां मेरे अंदर हैं। फेक नहीं करना है, आपको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ ये सच में मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं। तो बैठ करके और अपने आप को रियलाइज कराएं, उन चीजों को बोलें, और या हो सके तो लिखें। 2 मिनट का टाइम लगेगा, पर डे करें इस चीज को। और कैसे करना है, एक ही टाइम पे करें। अगर एक ही टाइम पे करते हैं, आज सपोज आज आपने सुबह 6 बजे किया तो कल भी 6 बजे करें। आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 अफर्मेशन बनाएं, 10 लाइन बनाएं अपने खुद के लिए कि मैं ये चीज करता हूं, ये चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी है, ये क्वालिटी है मेरे अंदर इतनी पावर है। आप ये बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, अब चेतन मन, ये रिप्रोग्राम होगा, बूस्ट होगा, इसमें एक नई लेवल की एनर्जी आएगी। 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद इसके आपको हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। और जब हैबिट बनना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको सबकॉन्शियस माइंड जो होगा इन चीजों को करने के लिए फोर्स करेगा आपको। और जैसे जैसे इस टेक्निक में आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एनर्जी होती है उसके लेवल पे और ऊपर जाते जाएंगे। और फिर आपकी जिंदगी में आप ऐसी लेवल पे आ जाएंगे कि आप जो भी चाहते हैं, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर आ जाएगी कि आप सोचेंगे तो वो चीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में सेल्फ लव करना सीख लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि भगवान की अगर पूजा करते हैं तो बैठ करके भगवान की तारीफ नहीं करनी है आपको उनके गुण अपनी जिंदगी में उतारने हैं, उन चीजों को सोचना है,
उन चीजों को समझ करके पाठ करें। और भगवान के सामने यदि बैठ रहे हैं तो ये नहीं लपड़ झपड़ वाला काम कि लिया, पाठ कर लिया, धूप दीप कर दिया, रिलैक्स होके, भले आप 2 मिनट दे रहे हैं, लेकिन वो 2 मिनट ऐसे होने चाहिए कि और कोई थॉट्स आपके दिमाग में ना हो। आपको टोटल वो 2 मिनट सिर्फ भगवान के लिए, सिर्फ भगवान के लिए ही होना चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखें और सेल्फ लव जरूर करें। आईने में खड़े होकर के अपने सामने अपने आप को बोलें, आप खुद को सुनाएं कि आपने ये काम किया, बहुत अच्छा लगा। करके देखिए दोस्तों, आपको अंदर से इतनी ग्रेटनेस आएगी, इतनी खुशी फील होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और जब ये करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आगे के जो और भी लेवल्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।